हेलो क्लास 10, मैं आपकी टीचर जिंदर कौर। एक्सरसाइज 8.4 इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.4 के कुछ अपने रूल्स हैं, पुराने वाले तो करने ही हैं 8.1, 8.2, 8.3, बट इसके अपने रूल्स हैं। ठीक है, 3 आइडेंटिटीज़ हैं जिससे और आइडेंटिटीज़ बनेंगी। जैसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो सॉल्व करने पे क्या बन जाएगा मेरे पास। सॉल्व करने पे आप देखो, एक तो बनेगा इसमें से, अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मेन आइडेंटिटी तो ये है, उसको तोड़ने से ये भी बनेगा। ठीक है, उसको तोड़ने से ये भी बनेगा। सेकंड जो है वो ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सेम इसी की तरह होगा कि अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और 1 किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये इसी से ही निकली। इसके पास जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है सेम ऐसे ही, मतलब ये भी लगेंगी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि लगेंगी नहीं, लगेंगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे अगर तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करती हूँ और साथ ही साथ आपको बताती जाऊंगी और क्या क्या है इसमें लर्न करने वाला। तो इस पेज को मैं ऐसे ही खाली छोड़ देती हूँ, जो फॉर्मूले और ऐड कराऊंगी वो इसी में लिखती जाऊंगी और आप भी लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक, हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 और 2, क्वेश्चन 1 and 2 are not so important for the exam purpose. तो क्वेश्चन not so important for exams, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हुए, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 ही पार्ट हैं और इसका जो ट्रिक है मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 में से कोई एक ही वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो दोनों में से कोई एक चेंज करना है, तो पहले वाले में मैं पहले वाला चेंज कर देती हूँ इसको, और दूसरे वाले में से इसको चेंज करती हूँ। ठीक है, तो मैं आइडेंटिटीज़ फटाफट से निकाल लेती हूँ। ये रही आइडेंटिटीज़। साइन को चेंज करेंगे तो कॉस आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर ही लगा रहेगा, स्क्वायर को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, तो अब ये साइन का ये वाला साइन 90 माइनस ए करूँगी। अब 63 है तो 63 तो लिखेंगे नहीं, 90 में से कितना माइनस करेंगे,
तो 90 में से 27 माइनस करेंगे तो 63, तो ए मेरा 27 हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगी साइन 90 माइनस ए, मैं ऐसे लिख देती हूँ, स्क्वायर लगेगा। ए में आपको याद रहेगा कि हमने इसको ए में चेंज करा था, ठीक है। अगले वाले में मैं दूसरे वाले को चेंज कर देती हूँ, तो कॉस स्क्वायर 17 ऐसे ही, आप दोनों सेम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कॉस के लिए क्या करूंगी मैं, कॉस 90 माइनस ए, ठीक है, कॉस 90 माइनस ए। अब मैं ए की जगह फटाफट से इसकी वैल्यूज लिख देती हूँ, यहाँ स्क्वायर आएगा, तो ए की जगह मैंने लिखना है साइन स्क्वायर 90 माइनस ए की जगह मैंने लिखना है 27, क्योंकि 27 को माइनस करूँगी तो 63 आ जाएगा। नेक्स्ट जो रहेगा वो सेम रहेगा, अपॉन फर्स्ट वाला सेम रहेगा, और सेकंड वाले में कॉस स्क्वायर 90 माइनस, कितना माइनस करूँगी, 17 माइनस करूँगी तो मेरा 73 आ जाएगा। अब ये साइन, अब देखो ये साइन 90 माइनस ए क्या बन जाएगा, मेरा कॉस बन जाएगा, ठीक है। कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस 27। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस यहाँ पर है तो ये वाला देखो कॉस है, तो ये किस में हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 17, ठीक है। अब आप ये देखो, पीछे वैल्यूज मैंने लिखवाई थी, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आप यहाँ लिख सकते हो बाय आइडेंटिटी, बाय आइडेंटिटी, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसमें हमने ये पुट कर दी, तो 1/1 इक्वल्स टू 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट, ये कॉस है, साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65 चेंज करना है, इन दो में से किसी एक को चेंज करेंगे, इन दो में से किसी एक को चेंज करेंगे, बट नोट एक बात याद रखना, हमेशा जब भी आप चार वैल्यूज में चेंज करते हो तो आप सेम वाली चेंज करो, जैसे अगर इसमें साइन वाली चेंज कर रहे हो तो इसमें भी साइन वाली ही चेंज करना, ठीक है। इसमें कॉस वाली तो उसमें भी कॉस वाली, ताकि वो जो रेशियो आए वो दोनों की सेम बने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको अगर चेंज करती हूँ तो साइन 90 माइनस ए कॉस 65 ऐसे ही, और इसको 25 चेंज करेंगे तो इसको भी 25 ही चेंज करेंगे, 65 नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। इसको 25 चेंज करेंगे तो इसको भी 25 ही चेंज करेंगे। सेम चेंज करने का मेरा ये मतलब था कि दोनों की डिग्रीज वाले सेम चेंज हो, तो यहाँ पर कॉस 90 माइनस ए और साइन 65, ठीक है। अब देखो ए क्या होगा, जो इसमें से माइनस होगा, अब 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 25 आ जाएगा, तो साइन 90 में से 65 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो ए मेरा हो गया 65, यहाँ कॉस 65 रह जाएगा, प्लस कॉस 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 65 माइनस करेंगे, तो ए मेरा यहाँ 65 हो गया दोनों सेम, ठीक है, और साइन 65। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, ये पूरा कॉस ए में चेंज हो जाएगा, तो कॉस ए मेरा ये है, तो कॉस 65 प्लस, अब ये मेरा सारा
साइन ए में चेंज हो जाएगा। और ए मेरा क्या है, ये ए मेरा ये था, तो साइन 65 और साइन 65। तो देखो कॉस मल्टीप्लाई हुआ है कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 बाय आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये मेरी आइडेंटिटी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा मीन 65, साइन स्क्वायर थीटा मीन 65, तो इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 इक्वल्स टू 1 आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। बस आप ये याद रखना, अगर यहाँ 25 को चेंज कर रहे हो तो यहाँ भी 25 को चेंज करना, अगर यहाँ 65 को चेंज करोगे तो यहाँ भी 65 को ही चेंज करना है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 के जो हैं MCQ हैं, इसके मैं MCQs कराऊंगी क्योंकि ये यहाँ वाली जो इस एक्सरसाइज की आइडेंटिटीज़ हैं थोड़ी अलग हैं, तो इसको पुट ऑन करना बताऊंगी। तो इसके 4 पार्ट्स हैं MCQ के, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगी तो आंसर तो निकल ही जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में जो है मैंने MCQ की ऑप्शन नहीं लिखी, मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया कि आंसर निकाल लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। अब हमें वैल्यू निकालनी है क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। 9 इसमें इन दोनों में कॉमन है, तो 9 कॉमन निकाला, sec स्क्वायर a, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर a। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी वो वाली लगानी है 8.4 वाली, तो बाय आइडेंटिटी sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो अब देखो 9, यही वाली लाइन मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a मीन्स थीटा। ठीक है, तो 9, अब इस sec स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, tan प्लस का और ये tan माइनस का, ये दोनों प्लस माइनस माइनस कट गए, तो क्या बचा, 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 9 आंसर आ गया। क्लियर, यहाँ से सॉल्यूशन था। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, पार्ट 2, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा किसके इक्वल होगा। बुक में तो ऑप्शंस दे रखी हैं, बट मैं MCQ की ऑप्शंस नहीं लिख रही। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने से पहले हम अपने फॉर्मूले वाले पेज पे चलते हैं। फॉर्मूले वाले पेज पे हम फॉर्मूलाज लिखेंगे। कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हुए थे, जैसे साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन tan थीटा बन जाता है। ठीक है, फिर साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये एक हो गया। ठीक है, अब कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ेंगे ऐसे ही। टैन थीटा क्या हो जाता है, इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन
tan थीटा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर, यहाँ लिखती हूँ, tan थीटा जो है हमारा बनता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, और cot थीटा जो बनेगा वो बनेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये फॉर्मूलेस जल्दी जल्दी लिख लो क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आप। ठीक, अब यहाँ से थोड़े से हम फॉर्मूलेस मोल्ड करना शुरू करेंगे। जब भी आपको sin cos tan के अलावा, इनके अलावा cot sec या cosec नजर आए, ये नजर आए, ठीक है, तो आपको इनको जो है ना इनमें चेंज करना है, साइन कॉस में, इन वैल्यूज को आपको इनमें चेंज करना है, ये हमेशा याद रखना। ये रेसिप्रोकल है, हमें पता है, एक्सरसाइज 8.1 में देखा था, तो इनको हमें इसमें चेंज करना है कैसे भी करके। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे। 1 प्लस टैन थीटा का भी फॉर्मूला मैंने पीछे बताया, वो क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ आप देखो, सेक थीटा जो है 1 अपॉन कॉस थीटा में। ठीक है, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद 1 प्लस, अब ये कॉट थीटा यहाँ देख लो, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसीलिए मैंने आपको बताया, पहले फॉर्मूलेस बताइए और उसके बाद ये बात बताइए, जब भी आपको सेक कॉट या कॉसेक मिले उसको आपको चेंज करना है साइन कॉस 10 में। ठीक है, उसको आपको चेंज करना है साइन कॉस 10 में। ठीक, तो माइनस और 1 अपॉन कॉसेक जो होता है मेरा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और ये तो मुझे वैल्यू निकालनी ही है। ठीक है, अब मैंने सिर्फ ये चेंज करे हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा, दोनों का कॉमन हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ 1 था तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे साइन थीटा का कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो आ जाएगा कॉस थीटा, और ये माइनस साइन से साइन कट गया तो आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप इसको मानोगे, देखो इसको ए मान लो, ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी। आपको माइंड आपका बिल्कुल शार्प होना चाहिए ताकि आपको फटाफट से पता चल जाए किस क्या लगा सकते हैं हम। ठीक है, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसकी जगह, हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर। ये था a पूरा, ये पूरा क्या है, a है। ठीक है, फिर उसके बाद b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या था मेरा 1 था, अपॉन इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। इतना समझ आ गया। अब देखो क्या करना है, अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लगा देंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद देखो, अब आपको वैल्यू पता है, इस इतने की आपको वैल्यू पता है,
आइडेंटिटी में है, ये पहली आइडेंटिटी है, देख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह मैं 1 लगा दूंगी। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। मैं इसीलिए इतने आराम से आपको समझा रही हूँ ताकि आप उस स्टेप को सॉल्व कर सको और एक मिनट के लिए उसको सोचो कि हाँ यहाँ वाक्य में ये ही लग सकता है। ठीक, इतना हो गया। इसकी जगह हमने आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी लगाई है यहाँ, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया आइडेंटिटी, आपको नहीं लिखना पेपर में। ठीक है, इसके बाद देखो ये 1 से 1 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्या बचा मेरा यहाँ पर 2, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आंसर आ गया। इतना ही करना था। कभी भी सेक कॉट कॉसेक आएगा उसको साइन कॉस में ही चेंज करना, बस आइडेंटिटीज याद कर लो। क्वेश्चन 4 का थर्ड और क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट जो है, सेक ए प्लस टेन ए और माइनस 1 माइनस साइन ए। तो अब सेक है, सेक को हमने साइन या कॉस या टेन में जिसमें भी बदला जाएगा उसमें देखते हैं इसमें हम इसको बदल सकते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ ये रही, और जो सेक है वो मेरा किस में चेंज हो सकता है, देखो सेक मेरा चेंज हो सकता है 1 अपॉन कॉस में। तो हम 1 अपॉन कॉस लिखेंगे यहाँ पर, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, और ये tan किस में, साइन अपॉन कॉस में, ये a का a रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब 1 तो ये तो एज इट इज ही लिखना है इसको, 1 माइनस साइन ए, और कुछ नहीं है नीचे तो 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों कॉस का एक सिंगल कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस से कॉस कट गया तो 1 आ गया, प्लस कॉस से कॉट कट गया और साइन ए आ गया। ठीक, और ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, याद रखना, और 1 माइनस साइन ए। साइन को किसी में नहीं चेंज करना, साइन कॉस टैन किसी में चेंज कर, टैन तो चेंज कर सकते हो चलो, क्योंकि वो वैल्यू, साइन और कॉस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसी में ही तो हम चेंज करते हैं, टैन को भी साइन में ही चेंज करते हैं, तो साइन और कॉस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ए अगेन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया। ठीक है, ये ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया, तो इसका स्क्वायर लग जाएगा, ए का स्क्वायर। अभी पीछे बताई सेकंड पार्ट में मैंने आइडेंटिटी, तो लिख देती हूँ फिर भी मैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए। इसके बाद आइडेंटिटी देखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए। तो ये 1 का 1 ही हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए और कॉस ए। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे अब, बाय आइडेंटिटी। ठीक है, बाय आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या करेंगे अब, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मैंने यहाँ बता दिया आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए कट गया इससे, और क्या आंसर आया, कॉस ए आंसर आ गया। बस, बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं, छोटे छोटे स्टेप से आप जैसे चेंज कर सकते हो उसको चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है ये, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर
ए। तो चेंज करेंगे इसको, पहले हम अपनी आइडेंटिटीज देखेंगे। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सीधी आइडेंटिटी लग गई, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहले आप मेन आइडेंटिटीज देखो, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय आइडेंटिटी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर के। अब चेंज करो इसको, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेक ए अपॉन कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सेक ए क्या होता है, सेक देखो 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, थीटा ही मानो उसको। अब 1 अपॉन कॉस ए अपॉन, इसको चेंज कर दिया 1 अपॉन कॉस ए में, कॉसेक को चेंज करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा में। पहले की तरह इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे और बीच वाले दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे, ये मैं शुरू से बता रही हूँ आपको। तो 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, या ए जो भी लगा लो आप, ए लगा लो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। अब क्या, 1 से 1 तो कट गया, साइन ए कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है। और ये रही मेरी आइडेंटिटी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मेरा कितना हो जाएगा, ये टैन स्क्वायर थीटा। तो बाय आइडेंटिटी, नहीं ये आइडेंटिटी नहीं है, तो फॉर्मूला ही है। तो ये फॉर्म इक्वल्स टू हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर ए। बस यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका कंप्लीट हो गया। थीटा लगाओ या ए लगाओ, बट अगर क्वेश्चन में आपको ए दे रखा है तो आपको ए से ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अगर थीटा दे रखा है तो थीटा से ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सॉल्व करो, कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आइडेंटिटीज याद कर लो फटाफट से, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें एक बार, इसमें जो है 10 पार्ट्स हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है 10 पार्ट्स हैं, उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 10 पार्ट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10 पार्ट्स, ठीक है। तो जब उन्होंने हिंट भी दे रखा है, बट पेपर में हिंट नहीं लिखा आएगा, पेपर में हिंट नहीं आएगा, सो आप बिना हिंट के ही उसको प्रिपेयर करना। सो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 5।